हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जानने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर बोथ include in the redox reaction, and they are oxidation is gain of or is the loss of electron, and reduction is gain of electron. Let's see an example of this is whenever I put down a rod of zinc in CuSO4, it get converted into ZnSO4 and copper. This equation is a redox reaction in which zinc is getting oxidized and copper is getting reduced. Okay, this is the combination of ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसमें क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, दैट इज़ टू हाफ रिएक्शन, मीन्स 2 + 2 4 इज इक्वल टू 2 + 0 इज इक्वल टू 2, देन 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 2 + 2 4। इस तरीके से हम एक इक्वेशन को दो टुकड़ों में बांट देते हैं। ओके, और उन दोनों को फिर ऐड कर देते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि जैसे मैंने क्या किया, जिंक और कॉपर की कॉपर सल्फेट का कॉम्बिनेशन कराया। इसमें क्या हुआ, जिंक जो है इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर गिव्स Zn2 पॉजिटिव, कॉपर गिव्स Cu2 पॉजिटिव इनटू 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ने लूज़ किया है, एक ने गेन किया है। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, मीन्स ये हाफ रिएक्शन कैसे बनेगी, Zn गिव्स Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर 2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu। ओके, सो दीज टू आर कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन को देखना है तो हम हाफ रिएक्शन में तोड़कर देख सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो इन दिस रिएक्शन बोथ ऑफ द एलिमेंट गेट कन्वर्टेड इनटू डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, एंड इसमें क्या हुआ है, Zn2 पॉजिटिव में और कॉपर 2 पॉजिटिव में, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पे तो मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कोवैलेंट रिएक्शंस जो होती हैं, कोवैलेंट रिएक्शंस इन विच कंप्लीट मॉलिक्यूल हैज़ बीन इन्वॉल्व, तो उसमें H2 और Cl2 होता है। H2 कंप्लीट मॉलिक्यूल है, आई डोंट नो कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है गेन, ये भी नहीं पता लूज़ कर रहा है गेन, तो देखने से पता नहीं चलता। ऐसे केसेस में क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि H2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, बिकॉज इट गॉट Cl, इसने Cl के साथ अपने आप को ऐड कर लिया। तो वहाँ पर हमें देखना होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है CH4 + 4F2 का। F इज़ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, वो कार्बन के साथ जुड़ गया, दैट मीन इट इज़ गेट ऑक्सीडाइज, और F के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, दैट मीन्स F2 गॉट रिड्यूस्ड। ओके, in this process of gaining of electron and losing of electron, a reaction take place like this one, जो हमने बीकर में दिखाए थे कि zinc metal get dissolved and copper metal will be formed will at the bottom of the beaker. Okay, whenever we are not able to determine the charge on the compound, तो वहाँ पर हमें क्या लेना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट लेना होता है। वहाँ से कंसेप्ट आया ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसमें क्या होता है कि इसमें पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी आयन पे चार्ज कितना है। ठीक है, तो ये चार्ज या तो हमें दिखाई देता है लाइक Cu2 पॉजिटिव, या हमें दिखाई नहीं देता लाइक H2Cl2। तो जब दिखाई नहीं देगा या लाइक HCl, जब दिखाई नहीं देगा तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें इतना चार्ज होगा। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल दिए हुए हैं, और जब दिखाई देगा तो जितना चार्ज उस पर दिखाई दे रहा है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल या नॉन मेटल का चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है, जो हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी एटम या किसी भी आयन पे कितना चार्ज है। ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो सामने दिखाई दे सकता है, अदरवाइज इट इज़ इन न्यूट्रल फॉर्म, और वी हैव टू अज्यूम बाय अप्लाइंग द रूल्स। ओके, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ अ नंबर गिवन टू ईच एटम और आयन इन अ कंपाउंड दैट शो अस इट्स डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, कि कितनी आसानी से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके बारे में बताते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ओके,
मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स उसके ऊपर जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं और उतना ही जो वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है। लेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मोर रिड्यूस, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और वो ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब इसके लिए रूल क्या क्या है? इसके लिए रूल क्या है? अनकम्बाइंड एलिमेंट प्योर स्टेट, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के ऊपर जीरो जो है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मतलब H2, Cl2, S8, Zn, Me, ठीक है, Mn, Fe, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स नॉर्मल स्टेट में हैं, जो नॉर्मल स्टेट में पाए जाते हैं, उन सब के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। न्यूट्रल स्टेट में जो पाया जाता है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। ठीक है, जितने भी ग्रुप हैं उनके अपने अपने ऑक्सीडेशन नंबर हैं। जैसे ग्रुप 1 सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा। मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, इन सब के लिए +2 रहेगा। फ्लोरीन हमेशा -1 रहेगा। हाइड्रोजन हाइड्राइड्स को छोड़कर मीन्स NaH, LiH, इन सब को छोड़कर बाकी सब में 99% जो है ये क्या होता है? +1 होता है। ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है। इसकी भी 2 एक्सेप्शन है। जब पेरोक्साइड की फॉर्म में होगा लाइक K2O2, वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और अगर ये फ्लोरीन ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो ये जो है +2 है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी जगह ऑक्सीजन -2 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनो एटॉमिक आयंस। जितने भी मोनो एटॉमिक आयन है, मतलब सिंगल चार्ज वाले अकेला जो है एटम है, ठीक है, उनके ऊपर जितना चार्ज है वो ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई आयन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, ठीक है, इन सब पे क्या चार्ज होगा? अगर मैं सल्फेट आयन की बात करूँ SO4 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन की बात करूँ NO3 नेगेटिव, तो इस पूरे के ऊपर -1 चार्ज है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब इसमें सल्फ़र के ऊपर अलग होगा, ऑक्सीजन के ऊपर अलग होगा। ऑल ओवर चार्ज ऑन द ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड इज़ -1। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपको पता है हमेशा -2 में रहता है। अगर ऑक्सीजन इज़ -2 एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, दैट मीन्स -8 एंड ऑल ओवर चार्ज इज़ -1, तो x हमारा s क्या होगा? दैट इज़ x इज़ +7। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि ये पता नहीं कैसे निकाल दिया। सल्फ़र, ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फ़र है, उनके ऊपर माइनस चार्ज है। ओके, तो इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर -1 चार्ज है, तो इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर मिलकर -1 चार्ज हुआ। ठीक है, अब इसका तो मुझे पता नहीं, ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 होगा। तो ऑक्सीजन का अगर -2 है तो 4 एटम के पास -8 चार्ज हो गया। एक्स के ऊपर कितना होगा? -8 इधर जाके +8 हो जाएगा और ऑल ओवर मेरे पास जो चार्ज है मेरे पास वो क्या हो जाएगा? वो +7 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ नाइट्रोजन का निकालना है तो मैं क्या करूँगी? नाइट्रोजन का मुझे पता नहीं है। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है, दैट मीन्स -6 जो है मेरे पास ऑक्सीजन हो गया, -1 ऑल ओवर है, नाइट्रोजन विल बी +5। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने रूल्स दे रखे हैं जो रूल मेरे को अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, जो पूरा आयन है वो चार्ज ऑन द आयन होगा। मोर नेगेटिव एलिमेंट हैव माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके पास माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नेक्स्ट वन इज़ जितनी भी मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स, इनको अप्लाई करना है। तो मैंने बता दिया आपको मेटल्स पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव, किसी भी जो है एग्जाम्पल में लाइक N2O, Na इज़ सोडियम +1, +2 हो गया ऑल ओवर सोडियम पे, -2 हो गया ऑल ओवर ऑक्सीजन पे। ओके, तो ये पूरा जो एटम है कंपाउंड है हमारा न्यूट्रल है, तो ऑल ओवर इसके ऊपर 0 है, तो इन दोनों के ऊपर बराबर बराबर होगा। नेक्स्ट वन इज़ नॉन मेटल और मेटल कंबाइन करें, दोनों नॉन मेटल कंबाइन करें। ठीक है, लाइक SO2, ICl3, N2, H2, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों नॉन मेटल्स कंबाइन करेंगे तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब मुझे ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो मुझे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज,
more electronegative negative charge. For example SO2, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड देन ऑक्सीजन -2 होता है तो -4 हो गया और सल्फ़र का +4 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ICl3. ICl3 में Cl ज़्यादा नेगेटिव है एंड Cl के पास हमेशा -1 होता है एंड Cl हैज़ -1, 3Cl हैज़ -3, iodine हैज़ +3. Next one is N2H4. Hydrogen is in the form of hydride. N2H4 it is hydrazine and hydrazine में हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H हमेशा +1 होता है तो +4 मेरा हाइड्रोजन हो गया और -4 मेरा N2 हो गया और नाइट्रोजन के पास क्या हुआ -2 हो गया. ओके, सो टू अप्लाई ऑल दीज रूल वी कैन चेक आउट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज़ व्हाट. ठीक है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मैं इन रूल्स को अप्लाई करके, जो मैंने अभी रूल्स आपको बताए हैं, इन रूल्स को अप्लाई करके निकाल सकती हूँ. अब हम रूल्स अपने पेपर पे रखा हुआ है, रूल्स को यहाँ से देख लेंगे क्योंकि हमें अभी याद नहीं है एंड देन वी अप्लाई आवर दीज रूल ऑन आवर एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ माई एग्जाम्पल इज़, अगर मेरे पास कंपाउंड है NO3 नेगेटिव तो हमारा रूल कहता है सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन एन आयन, दिस इज़ एन आयन, नाइट्रेट इज़ एन आयन, तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन. तो चार्ज ऑन द आयन इज़ -1. तो इस पूरे कंपाउंड ये आयन पे चार्ज जो है -1 है. आई हैव टू पुट डाउन कि नाइट्रोजन पर कितना है, दैट इज़ माई क्वेश्चन. व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन state or oxidation number of nitrogen? I know oxygen is always -2. There is 3 atom of oxygen. That means nitrogen का तो मुझे पता नहीं but oxygen has -6 is equal to -1 and nitrogen is +5. Okay, now next question is state the oxidation number of circled atom ion. ठीक है, जो भी मैंने सर्कल किया हुआ है इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड टिल नाउ. ऑक्सीजन इज़ -2, -2 इज़ 5 ऑफ ऑक्सीजन विद -2 चार्ज इज़ -10. ओके, तो दिस 2p -10 इसके साथ इसको न्यूट्रलाइज करना है. ठीक है, दैट मीन्स p इज़ इक्वल टू +5. p इज़ इक्वल टू +5. सेम एग्जाम्पल सल्फ़र सल्फेट अगेन. सल्फ़र का मुझे पता नहीं है. ठीक है, ऑक्सीजन -2 होता है, दैट मीन्स -8 इज इक्वल टू -2. दैट मीन्स सल्फ़र गोट +6. H2S. सल्फ़र आई डोंट नो बट हाइड्रोजन का मुझे पता है +1 होता है तो सल्फ़र क्या होगा, सल्फ़र इज़ -2. क्लोरीन का आई नो इट इज़ ऑलवेज -1. इफ़ इट इज़ -1 दैट मीन्स होल क्लोरीन हैव -6 चार्ज. तो 2 एल्यूमिनियम मस्ट हैव +6 चार्ज बिकॉज 6 क्लोरीन के पास -6 है तो 2 एल्यूमिनियम मस्ट हैव द सेम चार्ज विच दिस हैव. ठीक है, तो इसके बाद 1 एल्यूमिनियम गॉट +3 चार्ज. ओके, दिस नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन NH3. N आई डोंट नो बट हाइड्रोजन का मुझे पता है +1 होता है तो +3 चार्ज हो गया तो नाइट्रोजन गोट -3. ओके, नेक्स्ट वन इज ClO2 नेगेटिव. द होल चार्ज ऑन द कंपाउंड इज -1. ओके, देन Cl आई डोंट नो, Cl का नहीं पता, प्लस ऑक्सीजन आई नो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -1. ओके, that means Cl is equal to -1 plus 4 is equal to +3. Got? Next one is calcium carbonate CaCO3. The whole charge on the compound is 0. That means what calcium have और ऑक्सीजन हैव, इन तीनों का बैलेंस करके इसके ऊपर आ जाएगा. कार्बन का मुझे नहीं पता, ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 होता है, 3 कंपाउंड है, -6 है. कैल्शियम हमेशा +2 में आएगा बिकॉज इट इज़ ग्रुप 2 एलिमेंट. देन X मुझे इसका नहीं पता कार्बन का.
तो +2 x +2 -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4. तो वी गॉट c इज इक्वल टू +4. दैट्स इट. ये हमारा अब तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकालते हैं इसका है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट में या किसी भी आयन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज़ अ चार्ज, बेसिकली इट इज़ अ चार्ज विच टेल्स अबाउट कि किसी भी एटम, आयन या उस पर चार्ज है या नहीं मॉलिक्यूल पर. अगर वो दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता चल रहा है. इफ़ इट इज़ नॉट सीइंग वी कैन कैलकुलेट इट. ओके. So in this video you got all the things about the oxidation number. Go through it in your book and you find all these example. You can apply these rule given in your book and suggested by me, and then apply these rule and you can easily got what do you mean by oxidation number. Okay, thank you.